इस वीडियो में पढ़ने वाले लेसन 4 चैप्टर का नाम है डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज की नावों को तैराता हूँ। कहाँ? नदी में। अगर आप ये पोयम नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। B.1 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। फर्स्ट है द चाइल्ड इज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन ए रिवर। बच्चा नदी में कागज की नावों को तैराने का बहुत शौकीन है, तो हो जाएगा ट्रू। ट्रू मीन्स सही। तो फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना, वेरी मीन्स होता है बहुत, फ्लोट फ्लोट मीन्स तैराना, एंजल लगा दिए तो B4 हो गया। पेपर बोट्स मीन्स क्या? कागज के बने हुए नाव। रिवर मीन्स नदी। तो जो बच्चा है ना, ये जो पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, तो बोलते हैं कि जो उसमें जो बच्चा है वो नदी में अपने कागज के नावों को तैराने का बहुत शौकीन है, तो ये सही है, ट्रू। तो फर्स्ट हो गया ट्रू। सेकंड, द चाइल्ड राइट्स हिज नेम इन स्मॉल ब्लैक लेटर्स। बच्चा अपना नाम छोटे काले अक्षरों में लिखता है। किस पे? नाव पे। तो छोटे काले अक्षरों में, तो हो जाएगा फॉल्स, गलत, क्योंकि वो बड़े काले अक्षरों में लिखता है, बड़े, वो कैपिटल लेटर में लिखता है ताकि वो स्पष्ट दिख सके। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, गलत। 3, द चाइल्ड सेंड्स टू हिज विलेज। बच्चा अपने गांव भेजता है द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फल और फूल, ग्रोन इन हिज गार्डन, जो उसके बगीचे में उगाए जाते हैं। तो बच्चा अपने बगीचे में उगाए गए फल और फूल अपने गांव भेजता है, तो हो जाएगा फॉल्स, गलत, क्योंकि पोयम में क्या बताया गया? वो सिर्फ शिवली का फूल अपने नाव पर लाद कर, कागज के नाव पर लाद कर अपने गांव भेजता है, ना कि फल। तब यहाँ फल भी लिखा हुआ, तो फल तो नहीं भेजता, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, गलत। 4 है द चाइल्ड लोड्स हिज लिटिल बोट्स विद रोजेस। बच्चा अपने छोटे नावों में गुलाबों को लोड करता है, रोज को, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, गलत। कि वो क्या, वो अपने नाव में, कागज के नाव में क्या लोड करता है? शिवली का फूल लोड करता है, शिवली का फूल, गुलाब का फूल नहीं। तो 4 हो जाएगा फॉल्स। C.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दे। ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त में, यानी छोटा। फर्स्ट है व्हाई डज द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट्स। बच्चा अपने कागज की नावों को क्यों तैराता है? तो क्यों तैराता है, तो लिखेंगे क्योंकि ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन रिवर। क्योंकि वह नदी में कागज के नावों को तैराने का बहुत शौकीन है। उस लड़का को बहुत शौक है कि वह कागज के नाव को नदी में तैराए। सेकंड है व्हाई डज द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द बोट्स। बच्चा नावों पर अपना नाम और अपने गांव का नाम क्यों लिखता है? तो जो बच्चा था ना, अपने कागज पर, जो कागज का जो नाव था, उस पर अपना नाम, अपने गांव का नाम लिख देता था। और कैसे? काले अक्षरों में और कैपिटल लेटर में। पूछ रहा है कि बच्चा नाव पर अपना और अपने गांव का नाम क्यों लिखता है? तो आंसर हो जाएगा सो डैट, ताकि someone in some strange land will find them and know who he is and where he lives। ठीक है, इसलिए लिखता है ताकि कोई भी दूसरे अजनबी गांव में या शहर में जब उसका कोई नाव प्राप्त करेगा ना, ठीक है, तो वो लोग जान जाएंगे कि वह कौन है और वह कहाँ रहता है। ठीक है, जो नाव का बहते बहते किसी दूसरे गांव में जाएगा, ठीक है, तो वहां के लोग क्या नाव को ले लेंगे, तो देखेंगे कि उस पर नाम लिखा हुआ उस बच्चे का और उस बच्चे के गांव का नाम लिखा हुआ, तो उनको पता चल जाएगा कि नाव कहाँ से है और ये बच्चा कहाँ रहता है और उसका नाम क्या है। तो बच्चा यही चाहता था कि कोई भी प्राप्त करे मेरा नाम, तो उसको पता चल जाए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ रहता हूँ। 3 है द चाइल्ड लोड्स द बोट्स विद शिवली फ्लावर्स वाई। बच्चा शिवली के फूलों से अपने नाव को लोड करता है। ठीक है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा ताकि, सो डैट द ब्लूम्स ऑफ द डॉन कुड बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। ब्लूम्स मीन्स होता है क्या? फ्लावर्स, फूल, और DAWN, डॉन मीन्स क्या होता है? भोर होता है। तो क्यों लोड करता है आप शिवली के फूलों से अपने नावों को? ताकि
जो भोर का फूल है वो सुरक्षित रूप से रात में किसी दूसरे धरती पर चला जा सके। किसी दूसरी धरती मतलब उस नदी में जो बहाया है नाव वह क्या वो बहते बहते किसी दूसरे गांव में चला जाए या फिर किसी दूसरे शहर में चला जाए। जो नदी जिस शहर और गांव से गुजर रही है वहां से, तो उसको वही चाहता था, बच्चा यही चाहता था कि उसका शिवली का फूल है ना जो उसके गार्डन में उगा हुआ है तो आराम से किसी दूसरे गांव या शहर चला जाए। और उसको क्या कब तोड़ता था? तब भोर में तोड़ता था। शिवली का जो फूल है ना भोर में तोड़ता था और तब उसको नाव में लोड करता था। D.1 Pick out the words or group of words from the poem that express the meaning of the following words. Pick out means होता है चुनना। तो बोला जा रहा है कि कविता से उन शब्दों या शब्दों के समूह को चुने जो नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ को व्यक्त करते हैं, ठीक है, बतलाते हैं। तो नीचे दिया गया क्या क्या शब्द दिया गया? ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। डे ब्रेक मीन्स होता है भोर। फ्लोइंग, फ्लो में आइंज लगा दिया V4 हो गया। फ्लोइंग मीन्स होता है बहना। हार्मलेसली, ठीक है, हार्म मीन्स होता है हानि, लेस लगा दिए तो हानि नहीं करेगा। लेस मीन्स होता है विदाउट, तो हार्मलेसली यानी हानि नहीं करेगा, तो हानि रहित रूप से, ठीक है। तो हार्मलेसली मीन्स क्या हो गया? हानि रहित रूप से यानी सुरक्षित रूप से। तो देखिए ग्रेजुअली का पोएम में ढूंढिएगा तो क्या मिलेगा? 1 by 1 यानी एक एक करके, यानी धीरे धीरे। डे ब्रेक मीन्स भोर, तब भोर का DAWN परिभाषित शब्द मिलेगा DAWN कविता में, आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। फ्लोइंग, फ्लोइंग मीन्स होता है बहना, तो रनिंग मीन्स भी होता है बहना। देखिए रन में आइंजे लगा है, RUN रन, रन में आइंजे लगा है तो रनिंग हो गया, लेकिन एन क्या है ना डबल हो गया, क्योंकि रूल क्या है ना, जब V4 क्या V4 V1 में जब आइंजे लगाते हैं तो V4 बन जाता है। जैसे मान लीजिए ईट है तो आइंजे लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, EATING ईटिंग, ठीक है। गो है तो आइंजे लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, GOING गोइंग। लेकिन सिर्फ एक रूल सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर जैसे रन है, कट है, पुट है, तो जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट और उसके पहले सिर्फ एक वॉवल है, सिर्फ एक वॉवल, तो आइंजे लगाते हैं तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? डबल हो जाता है। जैसे रन में RUN रन प्लस ING तो रनिंग हो गया, RUNN ING होगा, एन क्या हो गया? डबल हो गया। इसी पर कट में क्या ING करेंगे तो CUTT हो जाएगा, TTING कटिंग। इसी तरह पुट में PUT, ठीक है, फिर TING पुटिंग, PUTTING पुटिंग, T यहाँ पर क्या हो गया? डबल हो गया। कैसे देखिए, जैसे विप WWP विप और ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विपिंग। लेकिन यहाँ पर पंत में कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसके पहले एक वॉवल नहीं है, यहाँ पर दो वॉवल है, डबल ये लिखा हुआ, तो यहाँ पर रूल फॉलो नहीं करेगा, कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। जब अंत में कॉन्सोनेंट हो उसके पहले सिर्फ एक वॉवल रहना चाहिए, तो विप मीन्स होता रोना। तो यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट P है, उसके पहले दो वॉवल है, डबल ही है, तो ING लगाएंगे, बस ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा, डबल P करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। बोला जा रहा है कि अब, ठीक है, अब इतना सारा चीज तो पढ़ लिए, तो बोला जा रहा है अब, नाउ मीन्स होता है अब ब्रैकेट में दिए गए वर्ब के उपयुक्त फॉर्म से खाली स्थानों को भरे। ये जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिखा पड़ा ना, वर्ब बोलते हैं क्रिया को, वैसे सब जैसे काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। तो देखिए वर्ब का फॉर्म कितना होता है? वर्ब का फॉर्म 5 होता है, V1 V2 V3 V4 V5। जैसे होता है ना, जैसे गो, वेंट, गोन, और V4 में क्या करेंगे? V1 में ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा। तो गोइंग और V5 कहते हैं जब V1 में S या ES लगाते हैं। जैसे देखिए गो में ES लगता है गोज, लेकिन बाकी में ना अधिकतर में क्या S लगता है? जैसे इट में S लगेगा इट्स, ठीक है, कम में S लगेगा कम्स, विप WWP विप मीन्स ना तो S लगाएंगे V5 बनाने के लिए, तो अधिकतर में S लगता है, ठीक है। और जैसे ब्यूटी BURY, ब्यूटी मीन्स होता है गाड़ना, तो क्या करते हैं? Y को हटाकर I करते हैं और फिर ES लगाते हैं, ब्यूटीज हो गया तो V5 बनाते हैं। इस तरह से है, लेकिन इसमें तो बहुत ही आसान दिया हुआ, किताब में तो बहुत आसान ही पढ़ना। देखिए डोंट गेट ऑफ ए डैश बस, यहाँ पर सिर्फ न सिर्फ V4 का ही इस्तेमाल होगा। क्यों V4 का इस्तेमाल करते हैं? जब कोई काम जारी रहता है ना तो इस्तेमाल करता है, और V4 का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, एडजेक्टिव ग्रुप में। जैसे देखिए डोंट गेट ऑफ ए डैश बस,
तो रन का क्या होगा, रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग लगाएंगे। वी फोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे यानी वी फोर लगाएंगे। तो देखिए रनिंग बोला जा रहा है कि चलती हुई बस से नहीं उतरो, चलती हुई बस से नहीं उतरो। तो यहाँ पर रनिंग जो वी फोर है वो क्या कर रहा है ना, बस का विशेषता बता रहा है कि चलती हुई बस, बस क्या चल रही है, चलने का काम जारी है, तो वी फोर। तो यहाँ पर वर्ब का जो वी फोर होता है ना उसका एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वर्ब के रूप में तो करते हैं, ये वी फोर का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर वी फोर है रनिंग, तो बस का विशेषता बता रहा है कि बस क्या चल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही इज डैश इन द मिडिल ऑफ द रोड, वह सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है, रहने है ना, दौड़ने का काम जारी है, तो क्या करेंगे वी फोर। यहाँ भी हो जाएगा आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। 3 है द ओल्ड मैन नीड्स ए डैश स्टिक, ठीक है, ब्रैकेट में V1 लिखा हुआ वॉक, वॉक में टहलना, एल नहीं पढ़ते हैं, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, WALK को वॉक पढ़ेंगे, वॉक। जैसे TALK को टाल्क नहीं पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे, टॉक। टॉक में से होता है बातचीत करना और वॉक में से होता है टहलना। तो 3 है कि बुजुर्ग आदमी को एक वॉकिंग स्टिक की जरूरत है। जो बुजुर्ग लोग जो डंडा लिए हुए रहते हैं जिसके सहारे वो चलते हैं उसको बोलते हैं वॉकिंग स्टिक, है ना, वो उनको चलने में मदद करता है। तो यहाँ पर वॉक में क्या करेंगे, ING लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा, WALKING वॉकिंग। 4 ही फेल डाउन व्हाइल ही वाज डैश, ब्रैकेट में है वॉक, तो बोला जा रहा है कि वह गिर गया जब वह टहल रहा था। फेल ये V2 है, फॉल का V2 है, फॉल डाउन में से होता है गिरना, ठीक है। तो यहाँ पर V2 है फेल, तो V1 क्या होता है फॉल, FALL फॉल, V2 होता है FALL फेल, और V3 होता है फॉलन, FALLEN फॉलन, फॉल में से होता है गिरना। तो गिर जब टहल रहा था ना तब गिर गया, टहल रहा था, ठीक है। तो टहलने का काम किसी खास वक्त जारी था, तो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो क्या V4 लगाएंगे। तो वॉक में क्या करेंगे, ING लगाएंगे, तो वॉकिंग हो जाएगा। चिल्ड्रन आर डैश इन द पूल, तो बच्चे पूल में क्या तैर रहे हैं, तो तैरने का काम जारी है। तो यहाँ पर स्विम में क्या करेंगे, ING लगाएंगे। देखिए SWIM अंत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले सिर्फ एक वोवेल है, तो क्या करेंगे ING लगाएंगे। तो अब बता चुके हैं रूल, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे तो हो जाएगा SWIMMING स्विमिंग। 6 है ऑल ऑफ देम आर वेयरिंग डैश सूट, तो उनमें से सभी स्विमिंग सूट पहने हुए हैं। स्विमिंग सूट बोलते हैं ना जो सूट पहन के हम लोग क्या नहाते हैं, जैसे क्या होता है ना, जैसे समुद्र में नहा रहे हैं तो उससे क्या होता है, जैसे पानी का दबाव कम लगता है, उसी को बोलते हैं स्विमिंग सूट, ठीक है। तो यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा SWIMMING स्विमिंग। यहाँ पर ये जो V4 है वो सूट का विशेषता बता रहा है कि सूट क्या है, तैरने वाला सूट है, तैरने वाला। तो यहाँ पे V4 का इस्तेमाल क्या हुआ, एडजेक्टिव के रूप में हुआ, और इसमें V4 का इस्तेमाल वर्ब के रूप में हुआ, क्रिया के रूप में। अब पढ़ने वाले D.4 प्लूरल वर्ड्स। तो देखिए नाउन को संख्या के आधार पर यानी नंबर के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो जो सिंगुलर नाउन किसको बोलते हैं, वैसा नाउन ना जो किसी एक आदमी को दिखाता हो या एक जगह को दिखाता हो या एक वस्तु को दिखाता हो, एक वस्तु, ठीक है। और वस्तु कैसा होना चाहिए, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। और प्लूरल नाउन कहते हैं कि वैसा नाउन है जो एक से अधिक आदमी को या एक से अधिक जगह को या एक से अधिक वस्तु को दिखाता हो, तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन इंडिकेट्स वन पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। जो सिंगुलर नाउन है वो एक आदमी को दिखाता है, एक जगह को या एक वस्तु को दिखाता है। ए प्लूरल नाउन इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, एक जो प्लूरल नाउन है वो एक से अधिक आदमी, एक से अधिक जगह या एक से अधिक वस्तु को दिखाता है। ठीक है, अगर आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे वीडियो का, अब देख लीजिएगा। अब आगे बोल रहा है क्या, पिकआउट, पिकआउट में से होता है चुनना। पिक आउट ऑल द सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम द पोएम, कविता से सभी सिंगुलर नाउन को चुने, ठीक है। सिंगुलर नाउन में से होता है एक वचन और प्लूरल में से होगा बहुवचन। तो बोला जा रहा है कि कविता से सभी सिंगुलर नाउन को चुने एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स, और उनके प्लूरल फॉर्म लिखे। तो देखिए सिंगुलर फॉर्म को इसमें बॉक्स में लिखे हैं, और इसका क्या यहाँ पर खाली था तो इसको बना दिए हैं, ठीक है। इस बॉक्स में क्या खाली था तो खुद से बनाना था तो इसको हम बना दिए हैं। देखिए सिंगुलर नाउन आपको कहाँ मिलेगा, तो कविता में। देखिए सबसे पहले ढूंढते हैं नेम, तो देखिए नेम यहाँ विलेज, विलेज मीन्स गाँव, देखिए गाँव यहाँ, गार्डन में से होता है बगीचा,
जो कि बगीचा यहाँ है। लैंड मीन्स होता है ज़मीन, तो देखिए ज़मीन यहाँ है। नाइट, नाइट मीन्स रात, देखिए नाइट आपको सबको ढूंढ के दिखा रहे हैं, देखिए नाइट यहाँ पर है। तो ये सब के सब क्या है, सिंगुलर नाउन है, सारे सिंगुलर नाउन ढूंढ लिए। अब इसका क्या करना है, प्लूरल फॉर्म हमें बताना है। देखिए नेम में भी एस लगाएंगे, विलेज में भी एस, गार्डन में भी एस, लैंड में भी एस, और नाइट में भी एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें तो बहुत आसान था, सिर्फ एस लगाना था तो बन गया। तो इसका नेम में क्या होता है, एक नाम, और नेम्स में क्या हो गया, एक से अधिक नाम। विलेज में गाँव हो गया तो प्लूरल क्या हो गया, गाँव ही हो गया। गार्डन में बगीचा तो बगीचे हो गया। लैंड में ज़मीन या फिर कोई धरती है तो यहाँ पे लैंड मतलब ढेर सारा ज़मीन हो गया या ढेर सारी धरती। लेकिन नाइट में क्या होता है, रात, तो नाइट्स में क्या होता है, रात है। देखिए ई राइम टाइम, आप पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं, द वर्ड्स विच एंड इन सिमिलर साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। वैसे शब्द जिसका अंत एक ही ध्वनि में होता है उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। वैसे शब्द जिसका अंत का एक ही ध्वनि में होता है उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे उच्चारण करेंगे ना तो अंत का जो साउंड है ना, ध्वनि है ना, वो मैच करेगा, तो उन शब्दों को राइमिंग वर्ड्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, डे में यहाँ पर क्या मॉडल वर्ब है। जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो वही मे क्या मॉडल वर्ब है। चलिए कभी मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे ना तो उसमें अच्छे से बताएंगे कि मे क्या होता है। तो ठीक है, डे और मे, तो अंत का जो ध्वनि है ना वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। डे यानी ए आ रहा है अंत में, अब मे यानी अंत में क्या ए आ रहा है, तो दोनों का क्या अंत में जो ध्वनि है ना वो क्या मैच कर रहा है। तो इन दोनों को डे और मे को क्या बोलेंगे, राइमिंग वर्ड्स बोलेंगे। अब बोला जा रहा है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए शब्दों के लिए राइमिंग वर्ड्स लिखें। जैसे देखिए, जैसे स्ट्रीम, स्ट्रीम में से होता है धारा, और तो स्ट्रीम अंत में क्या ड्रीम है, तो क्रीम या आइसक्रीम, तो अंत में क्या आ जाएगा, रीम आ जाएगा, रीम। तो देखिए आर ई ए एम और आर ई ए एम दोनों में है, स्ट्रीम में भी आर ई ए एम है और क्रीम में भी आर ई ए एम है। तो दोनों क्या हो गया, दोनों का जो अंत में जो ध्वनि है ना, साउंड है, वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स। लिव गिव, एल आई भी, लिव मीन्स होता है रहना, ठीक है, जी आई भी लिव, लिव गिव, तब दोनों में क्या हो रहा है, अंत का जो ईव है वो क्या मैच कर रहा है, तो लिव गिव। तो फाइंड का क्या हो जाएगा, माइंड, फाइंड में से होता है ढूंढना, पाना, तो माइंड हो जाएगा। बिग का हो जाएगा पिग, नाइट का हो जाएगा राइट, तो नाइट मीन्स रात, राइट मीन्स क्या, सही, बोलता ना कि तुम सही है, यू आर राइट। इसका जरूरी नहीं कि यही स्ट्रीम का सिर्फ क्रीम में लिखे, अपने मन से भी कोई भी राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बोल रहा था कि राइमिंग वर्ड्स बनाना है तो इसमें एक लिख दिए हैं। जरूरी नहीं कि लिव का आप गिव लिखिए, अगर आप कुछ और भी राइमिंग वर्ड्स आपको आता है तो वो लिख दीजिए, बस हो जाएगा। तो ढेर सारा राइमिंग वर्ड्स होता है, इसमें सिर्फ एक बताना तो बता दिए, फाइंड का माइंड, बिग का पिग, नाइट का राइट, लिव का गिव, और स्ट्रीम का क्रीम। और यहाँ ध्यान रखिएगा, लिव को ना लाइव भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे दो होता है लिव का मीनिंग, जैसे लिव मीन्स वगैरह ना, और जो टीवी पे जो लाइव दिखाता है ना, लाइव, लाइव बोलते हैं जो कोई घटना उसी वक्त हो रहा है ना, तब हम उसी वक्त उसको अगर देख रहे हैं, तो कोई घटना जिस वक्त हो रहा है अगर उसी वक्त उस घटना को हम देख रहे हैं तो उसको लाइव बोलेंगे। जैसे मैच क्या होता है, लाइव दिखाता है कभी कभी, ठीक है, तो यानी वो क्रिकेट ग्राउंड पे हो रहा है तो वही हम लाइव मैच देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिव का गिव कैसे है, लिव में से ये रहना है, ठीक है, रहना, तो उसका हो गया गिव। यहाँ पर इसको लाइव नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे तो हमको क्या है, लाइव के अनुसार हमको राइमिंग वर्ड्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स किसका लिखे, लिव का लिखे, रहना का लिखे हैं गिव, राइमिंग वर्ड्स।